आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां कार्यवाही शुरू हो गई है। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड से लेता हूं। खंड 2 में एक संशोधन है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित परंतु की पहली पंक्ति में शब्द अधीन एवं शब्द बिहार के बीच शब्द समूह बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग अंतः स्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि सबकी नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग करेगी और एकमात्र चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के लिए अलग से होगा, तो यह उचित नहीं होगा। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित परंतु की पहली पंक्ति के शब्द अधीन एवं शब्द बिहार के बीच शब्द समूह बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग अंतः स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। महोदय, ये प्रस्ताव हमने इसलिए किया है और ये संशोधन सरकार ने इसलिए लाया है कि इसमें कोई सैद्धांतिक बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। ये जो तकनीकी सेवा आयोग से संबंधित अधिनियम या नियमावली थी और जो इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान है उसकी जो नियमावली थी, ये दोनों के बीच कुछ विसंगतियां थी। और उसी तरीके से जो मेडिकल कॉलेजेज में जो टीचर जो बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग से आते हैं उनकी जो नियुक्तियां होनी थी, उसमें भी जो उस वर्ग संवर्ग की नियमावली थी और जो तकनीकी सेवा आयोग की नियमावली थी, वो दोनों में कुछ विसंगति थी। जैसे इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में जो सहायक निदेशक या अन्य पद हैं, उसकी नियुक्ति के लिए संस्थान के नियमावली में आयोग तकनीकी सेवा आयोग से ही उनकी नियुक्ति की बात की थी। लेकिन तकनीकी सेवा आयोग का जो मैंडेट या उनके संबंध में जो मैंडेट या अधिसूचना थी, उसमें इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के बारे में जिक्र नहीं था, जिसके कारण दोनों में विसंगति हो रही थी। इसलिए अब एक संशोधन करके तकनीकी सेवा आयोग के मैंडेट में जो इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान है उसमें भी जो नियुक्तियां होनी है उसको हम लोग तकनीकी सेवा आयोग के मैंडेट के अधीन ला रहे हैं। उसी तरीके से दूसरी विसंगति ये थी महोदय कि जो बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग है, मतलब जो मेडिकल कॉलेजेज में टीचर बहाल होते हैं, वो सेवा संवर्ग की जो नियमावली थी उसमें उनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से होनी थी। लेकिन जो तकनीकी सेवा आयोग की जो अधिसूचना थी उसमें उसको तकनीकी सेवा आयोग
के अधीन कर दिया गया था, तो ये भी विसंगति थी। तो उसको दूर करने के लिए तकनीकी सेवा आयोग के मैंडेट से चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारियों का नियुक्ति बीपीएससी से कराने की बात हो रही है। और अजीत शर्मा जी जो कह रहे थे, अरे बीपीएससी से जो होगा बिहार लोक सेवा आयोग से, वो तो ज्यादा योग्य या स्तरीय परीक्षा से आएंगे, वो बेहतर होगा। ये सिर्फ विसंगति दूर करने के लिए महोदय ये दोनों अमेंडमेंट मुख्य रूप से इस संशोधन विधेयक के अंश हैं और ये कोई नीतिगत फैसले में कोई परिवर्तन नहीं है या कोई नई चीज नहीं कर रहे। जो पहले से चीज स्थापित थी, अगर दो नियमावली में कुछ विसंगति थी, हम उसको दूर कर रहे हैं। इसलिए महोदय सदन से आग्रह है कि इसको सर्वसम्मति से पास करें। प्रश्न यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। अब बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, प्रभारी मंत्री गृह विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। शांत रहिए। प्रश्न यह है कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। फिर से लेता हूं मैं। स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलिएगा, स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलिएगा। शांत रहिए। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। हुआ। विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव, माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा। मत बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए, सुन नहीं। अजीत जी बैठिए, अजीत जी बैठिए, पढ़ने दीजिए, अभी पढ़ने दीजिए ना। आप बैठिए, पढ़ने दीजिए इसको। ये विधेयक में कहाँ विचार है, बैठिए। अजीत जी बैठिए। अभी अध्यक्ष महोदय। अजीत जी बैठिए। माननीय सदस्य अजीत शर्मा एवं अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 दिनांक 31 मई 2024 तक जनमत जानने हेतु प्रचालित हो। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि यह बिल आनन फानन में लाया गया है। यह मूल बिल है जिस पर आम जनता भी अपना सुझाव दे और कारगर सुझावों का समावेश इसमें हो, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है। प्रश्न यह है कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 दिनांक 31 मई 24 तक जनमत जानने हेतु प्रचालित हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है, शांति बनाए रखिए। प्रश्न यह है कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2, 3, 4 और 5 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4 और एवं 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें।
मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2, 3, 4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बने। खंड 6 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। महोदय, प्रस्ताव करता हूं विधेयक के खंड 6 के उपखंड 1 के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाए, जिस पर 1 माह के अंदर आयुक्त निर्णय लेगा। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि समय सीमा निर्धारित रहे, अन्यथा लाल फीताशाही के कारण यह अनंत काल तक लंबित रहेगा। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 6 के उपखंड 1 के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाए, जिस पर 1 माह के अंदर आयुक्त निर्णय लेगा। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 6 इस विधेयक का अंग बना। खंड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 इस विधेयक का अंग बने। खंड 18 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? प्रस्तुत करेंगे सर। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 18 के उपखंड 1 के अंत में एक नया परंतु निम्न प्रकार से जोड़ा जाए। परंतु यह है कि तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी कराया जाना अनिवार्य होगा और वीडियो की एक प्रति तलाशी के अंत में संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी। महोदय, यह प्रधान निजता का भी उल्लंघन है। लाख पीपल फ्रेंडली पुलिस की बात होती हो, लेकिन मानवाधिकार का हनन करने में पुलिस भी बहुत आगे है। इसलिए मैंने ये प्रस्ताव दिया है ताकि तलाशी के दौरान जो भी विभिन्न प्रकार के आरोप पुलिस कर्मियों पर लगते हैं और जिनमें बहुत हद तक सच्चाई भी रहती है, उससे वे बचे और कोई विवाद न हो। न्यायालय भी वीडियो के आधार पर कारगर कदम उठा सके। इसलिए यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, अन्यथा पुलिस किसी के घर भी घुस जाएगी और मनमानी करेगी। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 18 के उपखंड 1 के अंत में एक नया परंतु निम्न प्रकार जोड़ा जाए। परंतु यह कि तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी कराया जाना अनिवार्य होगा और वीडियो की एक प्रति तलाशी के अंत में संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है, शांति बनाए रखिए। प्रश्न यह है कि खंड 18 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 18 इस विधेयक का अंग बना। खंड 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एवं 32 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एवं 32 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।
प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। कोई बोलने वाले हैं क्या? चलिए आप बोलिए। महोदय, बिहार राज्य में लोक व्यवस्था के संधारण के उद्देश्य से तथा असामाजिक तत्वों को नियंत्रण एवं दमन के विशेष प्रावधान हेतु बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 वर्तमान में लागू है। यह अधिनियम लगभग 43 साल पुराना है। विगत 43 वर्षों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों के व्यापक विस्तार के साथ विज्ञान एवं तकनीकी के संसाधनों का गुणात्मक विकास हुआ है। बदलती परिस्थिति के दृष्टिगत और जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप नए नए अधिनियम लागू किए गए हैं। वर्तमान में शराबबंदी का कानून, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कानून और महिलाओं के प्रति अपराध अब नियंत्रण हेतु कानून लागू किए गए हैं। अपराध करने वाले अपराधियों की शैली एवं अपराध की प्रकृति में भी परिवर्तन एवं विस्तार हुआ है, जिससे आम नागरिकों के साथ साथ लोक व्यवस्था का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 33 वर्ष पूर्व जब बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की परिकल्पना की गई थी, उस समय इन नए स्वरूप के अपराधों की परिकल्पना नहीं की गई थी। वर्तमान में अवैध शराब, आग्नेयास्त्रों का दुरुपयोग, अवैध बालू खनन, भूमि कब्जा, सूचना प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग, यौन अपराध, बच्चों के प्रति अपराध आदि से आज की स्थिति में प्रभावकारी संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्षों पूर्व लागू किए गए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधान के तहत आज की स्थिति में अपराधियों की बदलती हुई शैली से प्रभावित आम नागरिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप नागरिकों की असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने के साथ साथ प्रशासनिक विश्वसनीयता में भी कमी आती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव लोक व्यवस्था के संचालन पर पड़ता है। सरकार इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि राज्य के नागरिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न नहीं हो। साथ ही वर्तमान समय में अपराध करने की परिवर्तित शैली पर अंकुश लगाते हुए और सामाजिक तत्वों को प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 को पुनर्गठित किए जाएं। नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है तथा सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 अधिनियम करना ही इस विधेयक का मुख्य अभिष्ट है। वर्तमान में प्रस्तावित विधेयक के लागू होने के पश्चात लोक शांति एवं व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अपराधियों को जिलाधिकारी के द्वारा अपने प्रशासनिक तंत्रों का उपयोग करते हुए निरुद्धादेश निर्गत किया जा सकेगा। मेरा अनुरोध है कि राज्य के अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और अनुरक्षण के लिए सभा बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को पारित करें। प्रश्न यह है, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 का बिल लाने के लिए विशेष तौर पर बधाई भी देता हूं। बिहार में माफिया, ये जो सिंडिकेट है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को होगा, प्रशासन को होगा। इसके लिए मैं फिर से आपके माध्यम से बधाई देता हूं। शांति में रहिए। बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री की बैठिए 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 बैठ जाइए। बैठिए राम जी महोदय, बैठ जाइए
बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं प्रस्ताव करता हूँ अरे भाई, आप क्यों बिगड़ रहे हैं? बैठ जाइए, बोलिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। बैठिए। प्रश्न यह है कि बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन। संजय जी, क्या कर रहे हैं आप? अच्छी बात नहीं है। प्रश्न यह है कि बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लोक सुरक्षा उपाय परिवर्तन विधेयक 2024 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? प्रस्ताव मूव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लोक सुरक्षा उपाय परिवर्तन विधेयक 2024 दिनांक 31 मई 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि यह बिल आनन फानन में लाया गया है। यह मूल बिल है जिस पर जनता की भी राय आनी चाहिए, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है। प्रश्न यह है कि बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 दिनांक 31 मई 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है, संजय सरावगी जी प्लीज, कृपया। प्रश्न यह है कि बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। इसमें क्या करना है? आपको जब स्वीकृति के प्रस्ताव में बोलिएगा जो बोलना होगा। इस स्वीकृति के प्रस्ताव में बोलने की अनुमति रहती है। आप नहीं बोलना चाहते अलग बात है। मैंने कहा भी पहले दूंगा। इसमें खंड में क्या होगा? प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री बोलिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लोक सुरक्षा मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। आप बोलने वाले हैं, बोलिए। आपके संज्ञान में ये अजीब विडंबना है, जब भी कोई विधेयक आता है और अगर प्रस्ताव संशोधन का होता है तो उस पर थोड़ी सी तो बहस होनी चाहिए। क्या हो सकता है कि क्या विपक्ष सारी गलत बात कह रहा है? मैं तो बोलने के लिए कह रहा हूँ। आप नहीं, वो बहस होनी कोई चाहिए। बोलने के लिए तैयार है। यहीं पर बहस हो जाए, 2-4 लाइन की बहस हो, क्यों हम उसके विपक्ष में हैं, उसका कारण हो, क्यों पक्ष में है। वाद विवाद के बिना अगर प्रस्ताव पारित होता तो इसका मतलब है कि ये जो हाउस है, ये अगस्त हाउस आखिर क्या करती है? नंबर 1। नंबर 2,
मैं अपने उप मुख्यमंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल करने का समय नहीं है। पहले इस सत्र विधेयक पर में बोलिए। आपने पहले सत्र में यहाँ पे बयान दिया है कि मुख्यमंत्री जी से शिक्षा विभाग के मामले में आप बात करके यहाँ बताएंगे, उसके बारे में जानना चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, शकील अहमद खान जी ने सही बात कही है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि ये चीज नहीं होता हुआ आपको कब दिखा। अभी जो 2 विधेयक आए हैं, और ये जान लीजिए कि उसमें खंडशः में विचार में आप अगर किसी खंड में संशोधन नहीं दिए हैं, तो जिस समय मंत्री उस विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में रखते हैं, उस समय जो सदस्य चाहे बोल सकते हैं। अध्यक्ष भी इशारे से पूछते हैं, जो कोई और बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए। और अभी जो हमने ही इसके पहले जो तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक लाया था, और जब आपसे स्वीकृति मांगी थी, तो हम क्यों संशोधन ला रहे हैं, किस किस चीज के लिए संशोधन कर रहे हैं, उसकी क्या जरूरत पड़ी है, सब कुछ हमने बताया था। तो इसके अलावा और क्या होता है? हो गया, इसमें कोई विचार नहीं रखना है। चलिए माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, बोलिए, अपनी बात कहिए। अपराध नियंत्रण एवं सुरक्षात्मक वातावरण बनाए रखने में राज्य सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली में सक्षम होने के लिए जन सहयोग एवं जन भागीदारी आवश्यक है। इस हेतु राज्य के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण तथा भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर इन स्थलों के संचालकों के द्वारा अपने अधीन प्रतिष्ठानों स्थलों पर सीसीटीवी एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय अधिस्थापित करने से असामाजिक तत्वों के कार्यकलापों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके अलावा अपराध को रोकने, ट्रैक करने, पता लगाने हेतु अपराधियों के फुटेज प्राप्त होने से अपराधी कारित होने पर त्वरित कार्रवाई की सुनिश्चित की जा सकेगी। उक्त तथ्यों को दृष्टिकोण में रखते हुए बिहार राज्य के प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक केंद्रों, अस्पताल, बैंक, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षात्मक उपकरण अधिष्ठापन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इससे अपराध दर, आतंकवाद, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ साथ आपराधिक जांच में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने, अपराधियों के खिलाफ अनुसंधान एवं अभियोजन में भी सहायता मिलेगी। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच समरसता तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने से जन भागीदारी बढ़ेगी। इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान परिषद के समक्ष बिहार लोक सुरक्षा उपाय परिवर्तन विधेयक 2024 का प्रारूप स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। महोदय, प्रस्तावित विधेयक लोक सुरक्षा उपाय परिवर्तन विधेयक 2024 में कुल 10 धाराएं शामिल की गई है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, 2 परिभाषाएं, 3 लोक सुरक्षा उपाय प्रदान करने का दायित्व, 4 लोक सुरक्षा समिति का गठन एवं कार्य, 5 लोक सुरक्षा समिति या उप लोक सुरक्षा समिति की शक्तियां, 6 अपील, 7 व्यय वृत्ति, 8 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, 9 नियम बनाने की शक्ति, 10 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। बिहार लोक सुरक्षा उपाय परिवर्तन विधेयक 2024 में प्रस्तावित प्रमुख प्रावधान निम्नवत है। यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक भीड़ वाले संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थान, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव, बैंकिंग संस्थाओं के बाहरी परिसर, अपार्टमेंट आदि प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। अधिसूचित श्रेणी के सभी प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठान से सटे सड़क पर सीसीटीवी कैमरे अधिस्थापित करेंगे। इन कैमरे की फुटेज को कम से कम 30 दिन के लिए संग्रहित रखेंगे तथा सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करेंगे। प्रस्तावित प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा लोक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जो प्रतिष्ठानों की पहचान, रिकॉर्ड रखने, निरीक्षण करने तथा उन्हें निर्देश देने का कार्य करेगी। लोक सुरक्षा समिति लोक सुरक्षा उपाय के प्रभावी कार्यान्वयन सहायता के लिए लोक सुरक्षा उप समितियों का गठन कर सकेगी। प्रतिष्ठानों को लोक सुरक्षा समिति द्वारा
विनिर्दिष्ट लोक सुरक्षा उपाय को 3 माह के भीतर लगाना होगा, अन्यथा लोक सुरक्षा समिति उन पर निम्नवत जुर्माना लगाएगी। व्यतीत क्रम के पहले महीने के लिए 10,000 रुपया, पहले माह के बाद महीने के लिए 25,000 रुपये प्रति माह। लोक सुरक्षा समिति के आदेश से व्यतीत कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान द्वारा संबंधित आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील भी दायर कर सकेंगे। अतः महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि इसे राज्य हित में और समाज की सुरक्षा और उसकी व्यवस्था के हित में इसे पारित करने की कृपा करें। प्रश्न यह है कि बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री श्रम संसाधन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। यह प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरुल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024 के सिद्धांत पर विमर्श हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिक आयोग को भंग करना है। केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 बना, जिसमें संशोधन कर बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 में लागू किया गया। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 में बनी। बिहार में राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम 1996 में बना, तो अचानक 2024 में उस अधिनियम में संशोधन कर भंग करने का अधिकार सरकार क्यों हासिल करना चाहती है? यदि भय की तलवार लटकी रहेगी तो वह संस्था काम नहीं करेगी। यदि किसी बकरी को बाघ के पिंजरे के सामने बांध दिया जाए तो लाख उस पर जतन किया जाए, वह तंदुरुस्त नहीं हो सकती। वही हाल इस आयोग का होगा। माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? महोदय, यह संशोधन आयोग जैसे स्वतंत्र संस्था को सरकार अपने नियंत्रण में करना चाहती है। सरकार को विभाग तो है ही जिस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। जब आयोग का गठन हुआ होगा तो इसे सरकार के नियंत्रण से बाहर रखकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आजादी दी गई, जो कि जनहित में है। लेकिन राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तरह की तर्क पर सभी आयोगों संवैधानिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेकर उसे पंगु बनाना चाहती है। महोदय, जनहित में इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024 दिनांक 31 मार्च 2024 तक जनमत जानने हेतु प्रचारित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? आप बोलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं। हाँ, मूव करिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक
2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर दे और तदनुपरांत जब प्रतिवेदन आ जाए तो पुनः उसे सदन में विचार के लिए रखा जाए। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को और जाती हो